नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती, कौन सी बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसकी वैकेंसी 2024 में आई हुई है। इसका एग्जाम मार्च 2024 में होने वाला है। किसमें? मार्च 2024 में इसका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न बीपीएससी ने 1994 से लेकर 2023 तक पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों को वह सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके बाद आपको कोई भी ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2019 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं उसका वीडियो में बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें। इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, इनमें से किस नदी पर हुंड्रू प्रपात है? इंद्रावती नदी पर है, कावेरी नदी, स्वर्ण रेखा नदी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। जो हुंड्रू जलप्रपात है इसकी ऊंचाई 320 फुट है। कितनी? 320 फीट इसकी ऊंचाई है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% कितना? 2.4%। परंतु इसकी क्या पूछ रहा है? इसकी जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी कितनी? 17%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति का 17% निवास करती है। वैसे है तो 17.5%, लेकिन ऑप्शन में 17% दी गई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये जो हमारा भारतीय प्रमाणिक समय है और ग्रीनविच माध्य रेखा का जो समय है उसका अंतर कितना है? तो ये हो जाएगा कितना? 5.5 घंटे। किसके? प्लस के 5.5 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, 5.5 घंटे। साथियों, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो समय रेखा है ये 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नई नामक स्थान से होकर गुजरती है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त इनमें जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं ये कहाँ से निर्मित हुए हैं? ये हुए किसे? सोनोजाइक। किसे हुए? सोनोजाइक महाकल्प से। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, सोनोजाइक महाकल्प। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, इनमें से किससे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनोजाइक। कौन सा? सोनोजाइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। निम्न में से अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? प्रश्न ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेघालय के पठार में नहीं पाया जाता है? तो ये है भुवन की पहाड़ियां। क्या? भुवन की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भुवन की पहाड़ियां हैं ये मीजो हिल्स के भाग में आती हैं। किसके? मीजो हिल्स के भाग में आती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत, दक्कन का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? सह्याद्री। जो सह्याद्री है इसमें कौन से आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सभी पश्चिम घाट के जो पर्वत हैं ये सभी सह्याद्री कहलाते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ये पूछ रहा है वह कौन सा दर्रा है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कौन सा? नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? इन सभी में से नाथुला दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। जो लक्षद्वीप है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा क्या? दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो लक्षद्वीप है इसमें 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप हैं इसमें। इसका एरिया कितना है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लक्षद्वीप का एरिया कितना है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, इनमें से कौन से द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति का। इस लक्षद्वीप, ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जो लक्षद्वीप है इसमें कितने द्वीप हैं? तो इसमें 17 द्वीप हैं, 27 हैं, ऑप्शन नंबर डी 47 हैं या फिर ऑप्शन नंबर सी 36। तो इसमें
36 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिनमें सर्वाधिक वनों का अंतर पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं इन सभी में से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हुए दिखाई देते हैं? पलानी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी अनाईमुड़ी की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेवराय की पहाड़ियां। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, नीलगिरी की पहाड़ियां। इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, इन्हें नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं जो कन्याकुमारी से सटी हुई हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, या फिर कार्डेमम पहाड़ियां। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कन्याकुमारी की पहाड़ियों से बिल्कुल सटी हुई हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन क्या, द्रविड़ियन प्रजाति, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती का दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? ये पूछ रहा है जनसंख्या में तीसरा स्थान हो और क्षेत्रफल में 12वां स्थान हो, तो ये कौन सा है? बिहार हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिहार। हमारा क्या है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? जो कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास शेयर तो करते ही रहें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? जो भील जाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? असम, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जो भील जाति है ये पाई जाती है कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अन्य कई राज्यों में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? इनमें से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ये है कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कहना नदी और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या, ए और बी दोनों। तो इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कहना और कावेरी ये 6 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? जो तेल नदी है इन नदियों में से ये किसकी सहायक नदी है? बागमती, ऑप्शन नंबर बी घाघरा, ऑप्शन नंबर सी गंडक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कमला। तो साथियों ये तेल नदी है, ये इनमें से ऐसी कोई नदी है, जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? क्या महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, या फिर हरियाणा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान के बारे में पूछ रहा है। मुंबई है, दिल्ली है, लेह है, या फिर बेंगलुरु है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेह। लेह सबसे सूखा स्थान है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये गंगा और सोन नदी कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पटना। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं।
परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? जो अमृतसर और शिमला है ये एक ही अक्षांश में स्थित है, बट जो इनकी जलवायु अंतर है वो किसके कारण है? इसका हो जाएगा इनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? इनमें से ऐसी कौन सी नहर प्रणाली है जिससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये कौन सी है? त्रिवेणी नहर। क्या? त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? प्रश्न ये पूछ रहा है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? चिकनी मिट्टी में पौधे को सर्वाधिक पानी की मात्रा मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? जो लोम मिट्टी है या दुमटी मिट्टी है, इसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो साथियों इसमें बालू के कण भी पाए जाते हैं, इसमें चिकने कण भी पाए जाते हैं और पांसु कण भी पाए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कण। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, इनमें से जो इंद्रधनुषीय क्रांति है इसका संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से या फिर उपरोक्त में सभी से? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न हमारा क्या है? काली क्रांति संबंधित है, जो काली क्रांति है ये किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या फिर सरसों उत्पादन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल उत्पादन। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें गन्ना सर्वाधिक पैदा होता है? तो ये है बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? क्या जो गेहूं है सबसे ज्यादा ये कहाँ पैदा होता है? तो ये होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप देख रहे हो कि प्रत्येक क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ये बीपीएससी 2001 में आया हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? भारत के ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है? ये पाया जाता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कहाँ? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? इनमें से नगदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, गेहूं, गन्ना या फिर ज्वार? तो साथियों यहाँ पर जो ज्वार है ये नगदी फसल नहीं है। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ज्वार। ज्वार नगदी फसल नहीं है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। जो झारखंड है इसमें कोयला की खानें सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती कहाँ? झरिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, झरिया। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ये जो भूमिगत कोयला है इसका दहन किस राज्य में होता है? ये होता है कहाँ? झारखंड। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? जो झारखंड का झरिया क्षेत्र है इसमें क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, कोयला या फिर सोना? तो दोस्तों यहाँ यह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्या? झारखंड ही कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा तेल भंडार भारत में कहाँ है? तो ये हो जाएगा कहाँ? डिगबोई, असम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डिगबोई, असम। यहाँ भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है?
तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करता है वह है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? प्रश्न ये पूछा है, जो भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा है इसकी खपत 1994 में कितनी थी? ये थी 243 किलो तेल बराबर। कितनी? 243 केजी तेल बराबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया? भारत में तेल जब खत्म हो गया था तो ये कब हो गया था? ये होता 1970 और 1980 के दौरान। कब? 1970 और 1980 के दौरान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? जो टिस्को संयंत्र है ये किसके पास स्थित है? तो ये है टाटा नगर के पास। किसके? टाटा नगर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ये जो भारत का 40% सड़क परिवहन है ये किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, राजकीय मार्ग से होता है, ग्रामीण सड़कों से होता है या फिर जिला मार्ग से? तो साथियों ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं होंगे तब तक आप इतनी सड़कें नहीं बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इनमें से हिमालय की ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसको अटल टनल पार करती है? तो ये कौन सी करती है? पूर्वी पंजाल। कौन? पूर्वी पंजाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी पंजाल। अगला प्रश्न हमारा, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? भारत में सर्वप्रथम दूरभाष केंद्र किस समय चालू हुआ था? तो ये हुआ था 1950। कब? 1950 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा 1950। पाट अंचल अवस्थित है। जो पाट अंचल है ये किस राज्य में है? ये किस में है? ये झारखंड। कहाँ? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये झारखंड के पास छोटा नागपुर का पठार ये उसका हिस्सा है। ये झारखंड में छोटे नागपुर का पठार उसका हिस्सा है। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? जो झुमरी तलैया है यह किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर रेडियो गीत, जो नहीं रेडियो गीत नहीं, फरमाइशें की जाती हैं कि आप आज किसके लिए क्या फरमाइश है, ये सभी क्या बताते हैं। ये कहाँ है? ये झारखंड में। कहाँ? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये झारखंड के कोडरमा जिले। कौन सा? अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस जिले में है तो ये झारखंड के कोडरमा जिले में है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? गद्दी लोक निवासी हैं। जो गद्दी जनजाति है ये कहाँ के लोक निवासी हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। किसके? हिमाचल प्रदेश के हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहें साथियों। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? जो असम है एक कितने राज्यों से घिरा है? तो ये 7 राज्यों से घिरा है। किसने? 7 राज्यों से घिरा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अपने 7 राज्य देख लेते हैं जिनसे असम घिरा हुआ है या जिनसे असम की सीमा स्पर्श करती है। तो ये है कौन सा? एक पश्चिम बंगाल है, उसके बाद नागालैंड है, फिर मिजोरम है, उसके बाद क्या है? मेघालय है, और क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, और मणिपुर है। क्या? मणिपुर और त्रिपुरा। ये हमारे 7 राज्य हो गए। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। कच्छ सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बोडो निवासी है। ये जो बोडो जनजाति है ये कहाँ की निवासी है? ये हो जाएगी कौन सी? गारो पहाड़ी। किसकी? गारो पहाड़ी की ये निवासी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गारो पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। मेघालय में 3 पहाड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां भी हैं और ये 3 जनजातियां भी मेघालय की ही हैं। ये नोट कर लें। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास
किस जिस नदी का स्रोत है वह है जो तिब्बत में मानसरोवर झील है वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से निकलती है, देखो वहां से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो गंगा नदी है इसके किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये हो जाएगा क्या? कानपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा। कौन सी? गंगा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, गंगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितने नीचे है? जो गंगा की जलोढ़ मृदा है ये भूमि से कितने अंदर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कितनी? 600 कितना, सॉरी 6000 मीटर। कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 6000 मीटर तक। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दामोदर नदी निकलती है, जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से गोदावरी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? ये सोन नदी है, नर्मदा नदी है और महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो साथियों देखो, सोन नदी और नर्मदा नदी ये तो निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन महानदी, जो महानदी है ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? जो कावेरी नदी है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती किससे? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कौन? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वह कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों पश्चिम की ओर देखो, एक तो नर्मदा बहती है और ताप्ती बहती है, लेकिन राप्ती नहीं बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप तो देखते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। साथियों मुझे इतना तो सपोर्ट करते ही रहो। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न नदियों का निम्न निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक अपने रास्ते अलग अलग कोसती रहती है, मतलब पथ बदलने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगी कौन सी? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय मानसून भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। क्या ये भारतीय मानसून है ये मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। क्या? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेगड़ किसका नाम है? ये जो रेगड़ है ये किसका नाम है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी का अन्य नाम रेगड़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। उपयोगी है, कार्यवास मृदा जो जाफरन के लिए उपयोगी है कहाँ पाई जाती है? तो ये कार्यवास मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कश्मीरी हिमालय में। कहाँ? कश्मीरी हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेगड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, जो रेगुड़ मिट्टी है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ ये पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रेगुर नाम है। ये पूछ रहा है ये रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का है, काली मिट्टी का है, कछारी मिट्टी का या फिर लेटेराइट मिट्टी का? तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पीछे प्रश्न में बता के आया हूँ कि ये जो रेगुर नाम है ये काली मिट्टी का उपनाम है। किसका? काली मिट्टी का उपनाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ये मृदा अपरदन है ये किसके द्वारा रोका जा सकता है? अतिचराई द्वारा, अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? वनारोपण के द्वारा। गंगा के मैदान को एक देश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा का मैदान है इसे किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया किसके रूप में? जियो सिंक्लाइन। क्या? जियो सिंक्लाइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। इनमें से ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नदियों के जल द्वारा कट करके बनाई जाती है। ये कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, जलोढ़ मिट्टी। ये नदी के पानी के द्वारा काट काट के धीरे धीरे बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। जो गंगा का मैदान है इसकी पुरानी कछारी मिट्टी है, यह क्या कहलाती है। भाबर, बांगर, खादर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। कौन सी, बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। जब 2011 में जनगणना हुई उस समय नगरीय जनसंख्या कितने परसेंट थी, तो कितनी, 31.2%। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31%। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सारण नहर सिंचाई निकलती है। ये सारण है नहर है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है किससे, गंडक नदी। कहाँ निकलती है, गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। ये त्रिवेणी नहर है, इसमें किस नदी से पानी आता है। सोन नदी से आता है, कोसी नदी से आता है, मयूराक्षी नदी या फिर गंडक नदी। तो इसमें पानी आता है कहाँ से, गंडक नदी से आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह किस नदी पर है। कावेरी, कहना, गोदावरी या फिर महानदी। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है। किस पर, कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला बांध, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो भाखड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया किस पर, सतलज नदी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। भाखड़ नागल परियोजना, भाखड़ नागल एक संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ नागल परियोजना है यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, या दो या तीन। ये है किसकी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। प्रमुख खाद्य फसल है। जो प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, गेहूं है, चावल है, मकई है या फिर दलहन। तो जो सबसे ज्यादा खाई जाने तो सबसे ज्यादा खाई जाने वाली जो फसल है वह है चावल है। नंबर 1 पे चावल खाया जाता है और सेकेंड नंबर पे खाया जाता है क्या, गेहूं। गेहूं नंबर 2 पर आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। जब से हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसके बाद हम लोगों ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की है। चावल के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी दालों के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर सी पटसन के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी गेहूं के उत्पादन में। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं के किसके, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। किसमें, गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। प्रश्न ये कह रहा है भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कौन सा, कहना गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कहना गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। जो जब खेती होती है उसके अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाने वाली फसल कौन सी है। तो ये हो जाएगी क्या, चावल। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा क्या, चावल। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक कपास उत्पादन करता है। तो ये कौन सा है, ये है महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक रबर उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, केरल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा केरल। गन्ना के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में पैदा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा क्रम पूछ रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा होता है किसमें, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु, उसके बाद आता है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जो रबर का उत्पादन सर्वाधिक करता है। तो ये करता है कौन, केरल।
ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होएगा, केरल सर्वाधिक रबर उत्पादन करता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी चीज उत्पादन करता है? तो ये करता है कौन सा? दाल। दाल सर्वाधिक पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिस पर चाय के बाग नहीं है? कानन देव, नीलगिरी पहाड़ी, दार्जिलिंग या फिर गिरनार? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा गिरनार की पहाड़ियां। इस पर चाय के बाग नहीं पाए जाते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कर्नाटक में नहीं पाया जाता है लेकिन कॉफी का उत्पादन करता है? तो ये कौन सा है? पुलनेज। क्या हो जाएगा? पुलनेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा पुलनेज। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।